करेंगे दिल्ली की, जहां पर पिछले 10 दिनों में लगातार बैक टू बैक गैंगवॉर की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां जोरों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासत आर पार, एक दूसरे पर हमलों की बौछार, भारी पड़ रही हिंदुओं की हुंकार। मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन को अभी 10 दिन बाकी हैं और 8 दिन में प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इन 8 दिनों में हमले का कोई मौका न महायुति छोड़ने वाली है और न ही महाविकास अघाड़ी। उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के मुद्दे पर महायुति पहले से ही हमलावर है कि इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात दोहरा दी। फिर क्या था? इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अकबरुद्दीन को करारा जवाब दिया। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। दरअसल संभाजी की इस जमीन से एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने अपना 15 मिनट वाला बयान दोहराया, जिसका जवाब भी छोटे ओवैसी को तुरंत मिल गया। मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तो जहां बीजेपी ओवैसी भाइयों के बयान पर हमलावर है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे लाउडस्पीकर को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वाले लाउडस्पीकर नहीं बजने दिए जाएंगे। अगर वे मंदिर में हैं और 365 दिन बज रहे हैं तो उन्हें भी हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन मंदिरों में हर समय लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाते। लोग बस मंदिर जाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं और 1 मिनट में वापस आ जाते हैं। जब बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री थे, तब मैंने लाउडस्पीकर का विरोध किया था। मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे। मैंने बस इतना कहा था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन इस महासंग्राम के एक मोर्चे पर खड़ी कांग्रेस अब तक संविधान के नाम पर ही आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र राज्य जितना बड़ा है, उसकी कुर्सी की लड़ाई उससे भी कहीं बड़ी। भले ही हरियाणा में जो भी हाल हुआ हो, यहाँ की लड़ाई कोई भी नहीं हारना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देखिए बदमाशों ने इस समय कहर बरपा रखा है। एक बड़ी खबर मुंडका से हम आपको बताएंगे, जहां पर गैंगवॉर की घटना सामने आई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के मुंडका मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा, फिलहाल मुंडका केस में बड़ा खुलासा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार यहां पर जांच में जुटी थी। मुंडका में जो हत्या की देखिए घटना सामने आई थी, गोगी गैंग का सदस्य यहां पर शामिल था। पुलिस में को गैंगवॉर में मर्डर की आशंका थी और फिलहाल इसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बदमाशों ने इस समय आतंक फैला रखा है, लगातार घटनाएं सामने आ रही, उसी पर यह बड़ा एक्शन। और गणेश इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या अपडेट है? लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हमने इसके पहले देखा है 10 दिनों में बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आए हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर ही उठेगा कि एक मामला होता है, दूसरे मामला सामने आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और लगातार ऐसे गैंगवॉर के मामले सामने आ रहा है, सिलसिला जारी है। देखिए, दिल्ली में इस समय जो कानून व्यवस्था है चिंताजनक है। जो सत्ता पक्ष है वो दो केंद्र की सत्ता पर काबिज, जो बीजेपी उस पर भी सवाल निशान खड़ा कर रही है। तो उधर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो शख्स पे यहाँ पर मुंडका में जो फायरिंग की घटना हुई, करीब बताया जा रहा है कि 6 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है। उस पूरे घटना में अमित नाम के शख्स की हत्या हो गई है और तमाम जिस तरीके से देखिए अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में आसपास के CCTV कैमरे को खंगाल रही है और बताया जा रहा है जिस तरीके से जिसकी हत्या हुई अमित, ये पहले जेल के अंदर बंद था, हाल ही में छूट कर आया है
और ये गोगी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि जो उसका विपक्षी गैंग है उसके जरिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस हर एंगल को तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और फिलहाल अभी हर कारण को पता कर रही है। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है कि कौन हो सकता है, कहां से हुआ पूरी घटना को अंजाम दिया है और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी चलिए, फिलहाल पूरी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात अब करेंगे दिल्ली में बीते 10 दिनों की। बीते 10 दिनों के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो लगातार अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी सामने आई है। कई सारी घटनाएं ऐसी भी रही जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। लेकिन बार बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन राजधानी में इस तरह की घटनाएं कर रहा है और इन बदमाशों पर काबू कैसे होगा। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली को दहलाने वाले कौन? दिल्ली को डराने वाले कौन? क्या कानून व्यवस्था हो रही नाकाम? वारदातों को कौन दे रहा अंजाम? जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, उस दिल्ली का दिल गोलियों से गूंज रहा है। आए दिन दिल्ली की किसी न किसी गली में अपराधी आते हैं और अपने मकसद को अंजाम देकर चले जाते हैं। मामला चाहे फिरौती या रंगदारी मांगने का हो या फिर किसी को मौत के घाट उतारने का हो, अपराधियों के मन से जैसे खौफ का तो नाम ही खत्म हो गया। शनिवार को दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे की गोलीबारी के 3 मामले सामने आए। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, करीब 6 राउंड फायरिंग की और हमलावर वारदात करके फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के नाम पर हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन यह घटना तो देर रात हुई थी। मुंडका की घटना से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में गोलीबारी की घटना हुई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने नदीम नाम के युवक को गोली मार दी। वारदात में मृतक के साथ एक और शख्स शहनवाज को भी गोली लगी। घर वाले नदीम को अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो भाई भाई करके बोलते हैं, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। हालांकि शनिवार को हुई वारदातों में ऐसा नहीं था कि कानून के हाथ कुछ न लगा हो। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी ज्योति नगर इलाके में मिली, जहां 3 बदमाशों ने राहुल नाम के लड़के के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस का मानना है कि वेलकम इलाके में जिस नदीम नाम के शख्स की हत्या हुई, उसमें उन्हीं तीनों बदमाशों का हाथ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि बेहद शुरुआती जांच है और अभी और खुलासे हो सकते हैं। एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में, उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। पिछले 10 दिनों में 8 शूटआउट की ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में गैंगवार चल रहा है या निजी दुश्मनी के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। फायरिंग की लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर अब
सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको